हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज फार्मा इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर फ्रेशर। बेसिकली इंटरव्यू 2 राउंड में होते हैं। फर्स्ट इज HR, सेकेंड वन इज मैनेजर। बहुत सारी कंपनियों में तीसरा राउंड भी होता है, वो प्लांट हेड के थ्रू। अब मैनेजर, आप QA डिपार्टमेंट में जा रहे हो, QC में या प्रोडक्शन में, उस डिपार्टमेंट के मैनेजर। और बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू ओरली होता है और बहुत सारे में ओरली और रिटन दोनों होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ लिस्ट ऑफ क्वेश्चनरीज आस्क्ड बाय HR डिपार्टमेंट इन फर्स्ट राउंड। Part number first. Tell me about yourself. What do you know about this company organization? Why have not you gotten your master degree or PhD? Why did you decide to apply for this position? Why should we hire you? What are your biggest strengths? What is your biggest weakness? How do you deal with pressure or stressful situation? What are your salary requirements? How did you hear about this position? Why is there gap in your job experience? How do you feel about working weekends or late hours? So, first question is tell me about yourself. आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा कि अपने बारे में बताइए। आंसर इज सर, माय नेम इज ज्योति and I live in Delhi. I have done B.Pharm from Kumaon University. I have 2 years of experience in pharmaceutical quality assurance. My father is a teacher and my mother is a housewife. अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आपको अपना नेम, प्लेस, एजुकेशन एंड फैमिली डिटेल शॉर्ट में इंक्लूड करना होगा। सेकेंड वन इज What do you know about this company organization? सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए हो उस कंपनी के बारे में क्या जानते हो। उस टाइम आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए सर मैं कुछ नहीं जानता, ठीक है, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फ्रेशर होता है उसके माइंड में ये होता है जहाँ उसे जॉब मिलती है वो डायरेक्ट इंटरव्यू देने के लिए चला जाता है बिना सर्च किए उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आपको वहाँ पे ये आंसर देना है सर आई सो एड एन आर्टिकल ऑफ कंपनी देन आई डू सर्च ऑन द इंटरनेट अबाउट द कंपनी डिटेल्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, व्हाट्स द कंपनी कल्चर लाइक, व्हाट आर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट द कंपनी, हाउ आर दे परफॉर्मिंग. After doing some brief research, I ended up falling in love with organization and product, and it has a good range of product and export to different countries. ये आपका आंसर होना चाहिए कि मैंने इसका आर्टिकल देखा, एड देखा, उसके बारे में मैंने रिसर्च किया कि ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और इसकी लेटेस्ट न्यूज क्या है और ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। और मैंने ये भी देखा कि इस कंपनी का प्रोडक्ट डिफरेंट कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। अगर आप आर्टिकल नहीं देखा आपने, अगर आपके कोई कलीग्स हैं, आपका फ्रेंड है, उसने आपको बताया कि ये कंपनी में वैकेंसी है, आप इंटरव्यू देने के लिए आ सकते हो, तो आप वहाँ पे ये भी कह सकते हो कि मेरा कलीग्स ने बताया कि ये कंपनी अच्छी है तो मैंने यहाँ पे आना प्रीफर किया। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई हैव नॉट यू गॉटन योर मास्टर डिग्री और PhD? ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने मास्टर डिग्री क्यों नहीं की। आंसर इज एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई डिसाइडेड टू परस्यू माई करियर इंस्टेड ऑफ फर्दर एजुकेशन एंड आई हैव already done an internship as a junior and I believe that it gave me more knowledge. तो आप इस स्टेज पे कह सकते हो कि अब मुझे आगे मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे जॉब करूं और मैंने ऑलरेडी एज ए जूनियर इंटर्नशिप की है, उससे भी मुझे काफ़ी नॉलेज मिली और अगर मैं आगे भी काम करूंगा तो मुझे और नॉलेज गेन होगी।
अब यहाँ पे बात कर रहा है इंटर्नशिप की। ये वो इंटर्नशिप है जब बी फॉर्म थर्ड ईयर पे आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेते हो तो आपको 1 मंथ के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसकी बात कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई डिड यू डिसाइड टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। जो इंटरव्यू लेने वाला होगा वो ये जानना चाहता है कि आप उस पोजीशन के लिए कितना पैशनेट हो। तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए जो आपने पहले ही डिसाइड करके रखा है, जो आपने पहले ही फ्यूचर के लिए प्री प्लान किया हुआ है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहोगे। तो उसका आंसर आप दोगे आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू QA डिपार्टमेंट, QC डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी हायर यू। आप जॉब लेने के लिए जा रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले हो कि आपको ही जॉब की नीड है। आपके साथ साथ ऐसे भी लोग होंगे जो उसी ईयर में पास आउट होंगे, लॉट्स ऑफ बैच पास आउट होंगे, और बी फार्मा वाले होंगे, एम फार्मा होंगे। तो उतने सारे एम्प्लॉयज़ में आपको ही क्यों प्रेफर किया जाए इस जॉब के लिए। तो आपका आंसर होना चाहिए सर आई एम द बेस्ट देन अदर। उस टाइम आप अपना एक्सपीरियंस बताओगे एंड अचीवमेंट बताओगे। एंड सर आई एम ए सिंसियर विथ माई वर्क एंड एश्योर यू दैट you will never regret yourself for your decision to appoint me for this job. Sixth question is what are your biggest strength। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी स्ट्रेंथ दे रही हूँ, ये नहीं कि आप में सारी स्ट्रेंथ हो, जो आपके उसमें है वही आप आंसर देना। हार्ड वर्किंग, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, पंचुअल, लीडरशिप, मल्टीटास्किंग, एनर्जेटिक, वर्सटाइल। या तो आप ये भी कह सकते हैं सर माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ गुड एट पिकिंग अप न्यू स्किल्स, सो आई एम प्रिटी श्योर while I don't have any experience as a chemist officer, but I believe I can get good at it within a week। आप ये भी बोल सकते हैं। 7th क्वेश्चन है व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस। बिगेस्ट वीकनेस भी पूछी जाती है और बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी पूछी जाती है। इसके भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जो आप में वीकनेस है वो ही आपको बताना पड़ेगा, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, सेल्फ क्रिटिसिज्म, टू सेंसिटिव, समटाइम लेक कॉन्फिडेंस। जैसे कि आप ये भी कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल सर आई ट्रस्ट पीपल ईजली एंड आई कांट से नो व्हेन एनीवन आस्क मी फॉर हेल्प। ये तो ये बोल सकते हो। या तो आप में पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो ये आप बोल सकते हो। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, यू ऑलवेज नीड टू शो हाउ टू टर्न योर वीकनेस इनटू अ स्ट्रेंथ। अपनी वीकनेस को आप ऐसे बताना कि वो वीकनेस ही लगे, कि उसको ऐसे बताना कि वीकनेस भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट लगे, ऐसे बताना। 8th क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विथ प्रेशर और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ऑब्वियसली बात है, आप कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको प्रेशर भी होगा काम का, और कभी कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी आती है काम के रिगार्डिंग। तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे, अपना बेस्ट रिजल्ट कैसे दे पाओगे। तो इसका आंसर Though I can't particularly say I enjoy stressful situation, I am very good at working under pressure. I actually prefer working under pressure. I look at it as a challenge, a situation where I really have to up my game to succeed. 9th question is what are your salary requirement। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप बोल सकते हो सर माई करंट सैलरी इज दिस एंड एक्सपेक्टेशन इज अराउंड इतना एनुअली, जितना आप चाहते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो उस टाइम पे आप बोलोगे सैलरी इज नॉट ए बिग इशू फॉर मी एंड आई एक्सपेक्ट द सैलरी एज पर कंपनी नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दैट कैन हेल्प मी टू मेंटेन माई इकोनॉमिक नीड्स। क्योंकि आप फ्रेशर हो, वहाँ पे तो आप अपना बता नहीं सकते ना कि आपको
कितनी एक्सपेक्टेशन है सैलरी, जो भी आपके कंपनी के नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी दी जाएगी। 10th क्वेश्चन इज हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस पोजीशन? आंसर इज सर आई सो जॉब at website. I heard from my old colleagues and college friend that company XYZ was looking for a new chemist officer in department, and I have always wanted to work for a company with a flat organization structure. Another question is why is there gap in your work experience? Answer is maternity leave, health issue, relocating to a different city, caring for a sick family member. Next question is how do you feel about working weekends or late hours? अब आप यहाँ पे बोल नहीं सकते कि सर मैं अगर लेट हो जाएगा कंपनी से 1 घंटा 2 घंटा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा, ये आप नहीं बोल सकते, इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको ऐसा आंसर देना चाहिए ताकि इम्प्रेशन भी अच्छा पड़े और आप सुनने वालों को भी ठीक लगे। आंसर इज श्योर आई एम ओके विथ वर्किंग लेट आवर्स और वीकेंड्स, आई कैन गेन मोर नॉलेज। अगर इम्प्रेशन भी अच्छा पड़े और आपको पता भी चल जाए कि यहाँ पे काम करने के बाद ओटी मिलती है नहीं मिलती है, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हो डू यू ऑफर ओवर टाइम पे फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए ये फर्स्ट राउंड के थे जो HR के थ्रू पूछे जाते हैं। वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं इसका सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में लेके आऊंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसका सेकंड पार्ट देखना है तो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।